करेंट अफेयर्स पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। ये वीकली टेस्ट सीरीज थीम है। इसमें 16 जनवरी से लेकर 23 जनवरी 2022 तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया गया है। ये टेस्ट सीरीज बीपीएससी इसके साथ ही साथ अन्य स्टेट पीसीएस के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए, रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एनडीटीवी के किस मशहूर पत्रकार का 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? तो ये हैं कमाल खान। ये एनडीटीवी के मशहूर पत्रकार कमाल खान का 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 61 साल के थे। कमाल खान अपने रिपोर्टिंग करने के तरीके और विषयों की बारीकी जानकारी को सरल शब्दों में पेश करने के लिए जाने जाते थे और कमाल खान उत्तर प्रदेश ब्यूरो में कार्यकारी संपादक थे। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा फिलीपींस। फिलीपींस ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दी है। यह पूरी मिसाइल डील लगभग 37 करोड़ 40 लाख डॉलर की होगी। दोनों देशों के बीच इस संबंध में जल्द ही समझौते पर हस्ताक्षर होगा। यह ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर है। ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 30 गुना तेज उड़ान भर सकती है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र यूए ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर होगा 6.5%। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान जताया है, जो एक साल पहले के 8.4% पूर्वानुमान से कम है। यह रिपोर्ट भारत की वृद्धि के आने वाले वित्त वर्ष 22-23 में और भी गिरकर 5.9% रहने का अनुमान है। चौथा है, जागरूकता वोटर अभियान किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने मतदाताओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ट्विटर। इसमें है कि पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव 2022 से पहले ट्विटर ने जागरूक वोटर अभियान के तहत कई पहल की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि बिरजू महाराज का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से था? तो इसका सही आंसर है कथक। बिरजू महाराज 43 साल के थे तो हार्ट अटैक के बाद उन्होंने 16 जनवरी 2022 को दिल्ली में आखिरी सांस ली। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से ताल्लुक़ रखते थे। मोबाइल ऐप सारथी लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है सेबी के द्वारा। इसमें है कि इसका उद्देश्य निवेशकों के बीच प्रतिभूति बाजार की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
यह ऐप केवाईसी प्रक्रिया, व्यापार और निपटान, म्यूचुअल फंड, हालिया बाजार के विकास, निवेशक शिकायत निवारण आदि तंत्र के बारे में बताएगा। नेक्स्ट है कि टोंगा द्वीप समूह किस महासागर, तो ये है प्रशांत महासागर। 15 जनवरी को टोंगा के दक्षिणी प्रशांत द्वीप में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। कुल मिलाकर स्थानीय आबादी का लगभग 80% इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि अंतरिक्ष में विभिन्न सैटेलाइट से न केवल राख के विशाल बादलों को देखा गया, बल्कि आवाज़ की गति से भी तेज वायुमंडलीय प्रघाती तरंगों को भी पकड़े जा सके जो ज्वालामुखी से निकली थी। नेक्स्ट है आईसीसी के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली है, तो ये है स्मृति मंधाना। भारत की स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को 2021 में क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में शानदार प्रदर्शन के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में जगह मिली है। नेक्स्ट है कि द गेट्स फाउंडेशन एवं ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने कोरोना से जंग के लिए कितने डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर है $150 मिलियन। कोरोना के इस जंग में सहायता के लिए द गेट्स फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने एक पहल की है। इन्होंने कोरोना के खिलाफ और भविष्य की महामारियों की तैयारी को लेकर $150 मिलियन की मदद की बात कही है। नेक्स्ट है कि किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है, तो ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है। सारा गिल ने कराची के जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से MBBS अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे पाकिस्तान में किन्नरों के लिए काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन से जुड़ी है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल किस तारीख तक बढ़ा दिया है, तो इसका सही आंसर है 31 मार्च 2025। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन 12 अगस्त 1994 को संसद से पारित अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट है किसे लगातार दूसरी बार 2021 के फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है, तो ये हैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की। पोलैंड के स्टार स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवेंडोस्की लगातार दूसरे साल फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने हैं। बायर्न म्यूनिख के लिए खेलने वाले लेवेंडोस्की ने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ा, जिन्होंने कुछ दिनों पहले अपना 7वां बैलन ड'ओर जीता था। नेक्स्ट है ऑपरेशन सर्द हवा का संचालन किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है सीमा सुरक्षा बल। राजस्थान की पाकिस्तान से सटी सीमा पर 23 से 28 जनवरी तक BSF द्वारा इस ऑपरेशन का संचालन किया गया। सर्दियों के दिनों में कोहरे और धुंध के कारण सीमा पार से घुसपैठ व किसी भी तरह की नापाक हरकत से निपटने के लिए BSF हाई अलर्ट पर आ जाता है।
नेक्स्ट है कि मॉरिशस ने अपने एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के लिए भारत के समर्थन हेतु आभार प्रकट करने हेतु यह किया गया है। इस अवसर पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने मॉरिशस में सिविल सर्विसेज कॉलेज और 8 मेगावाट सोलर पीवी फार्म प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी। नेक्स्ट है कि आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? तो ये है भरत अरुण। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पूर्व भारतीय गेंदबाजी कोच भरत अरुण को अपना नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। पूर्व क्रिकेटर भरत अरुण ने भारत के लिए 2 टेस्ट और 4 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। नेक्स्ट है भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज किया है? तो इसका सही आंसर है रूस। भारत और रूस की नौसेना ने अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज किया है। इस दौरान नौसेना को पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बनाने वाली स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोचिंग का भी परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में वर्ष 2021 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हैं नाओमी ओसाका। जापान की हैं। जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका वर्ष 2021 में दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में शीर्ष पर है। नेक्स्ट है खेल मंत्रालय ने भारोत्तोलन के पहले हाई परफॉर्मेंस का निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ये हैं अविनाश पांडु। खेल मंत्रालय ने पेरिस ओलंपिक तक भारोत्तोलन के लिए हाई परफॉर्मेंस निदेशक यानी एचपीडी के रूप में मॉरिशस के अविनाश पांडु की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। भारतीय सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। यह दिन हर साल इसी दिन को मनाया जाता है क्योंकि 15 जनवरी के दिन साल 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की कमान संभाल ली थी। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ऋषभ पंत। भारत के विकेट कीपर ऋषभ पंत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट में भारत की दूसरी पारी में 133 गेंदों पर शतक जड़ते हुए अपना चौथा टेस्ट शतक बनाया है। इसके साथ ऋषभ पंत दक्षिण अफ्रीका में शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बन गए। असम सरकार ने हाल ही में किस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है? तो ये इसका सही आंसर होगा ओरंग नेशनल पार्क। असम सरकार ने ओरंग नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है। इस पार्क का 3 बार विस्तार किया जाएगा। असम ओरंग राष्ट्रीय उद्यान में 200.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जोड़ेगा। ओरंग गैंडों का प्रमुख आवास है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है? तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की। अफगानिस्तान में बैंकिंग प्रणाली को पुनर्जीवित करने हेतु
पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का काम आह्वान करने के बाद यह अपील शुरू की गई थी। आंध्र प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा 62 वर्ष। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को डबल तोहफा दिया है। कर्मचारियों की सैलरी में 23.29% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है और इसके साथ ही अब कर्मचारियों का रिटायरमेंट एज 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। बढ़े हुए वेतन के साथ नए सैलरी 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा। किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये है M.K. प्रसाद। केरल की साइलेंट वैली में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को विनाश से बचाने के लिए ऐतिहासिक जमीनी स्तर के आंदोलन में अग्रणी रहे प्रसिद्ध पर्यावरणविद प्रोफेसर M.K. प्रसाद का निधन हो गया है। वे 89 वर्ष के थे। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद यानी AEPC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं नरेंद्र कुमार गोयनका। एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के संस्थापक और प्रबंध निदेशक नरेंद्र कुमार गोयनका ने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद यानी AEPC के चेयरमैन का पदभार संभाल लिया है। आने वाले महीनों में परिधान निर्यात तेजी से बढ़ेगा। उन्होंने ई शक्तिवेल का स्थान लिया है। किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा सरकार। उड़ीसा सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए अधिकतम उम्र सीमा 32 से बढ़ाकर 38 कर दी है। कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंचायत चुनाव से पहले राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार की सेवा में प्रवेश करने के लिए ऊपरी आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है। नेक्स्ट है उपभोक्ता शिकायत ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया ई दाखिल पोर्टल अब कितने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है? तो इसका सही आंसर होगा 15 राज्य। उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया ई दाखिल पोर्टल अब 15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो 20 जुलाई 2020 से लागू है। नेक्स्ट है माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली श्वेत महिला बन गई है? इसका सही आंसर होगा अमेरिका। माया एंजेलो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली श्वेत महिला बनी। अमेरिकी महिला क्वार्टर कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अमेरिकी टकसाल द्वारा यह सिक्का जारी किया गया। सिक्के के एक तरफ माया और दूसरी तरफ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन है। सिक्के माया को बाज के साथ दिखाया गया है। नेक्स्ट है कि कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाले देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है? इसका सही आंसर है गुजरात हाईकोर्ट। गुजरात हाईकोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया है जहां अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले LED दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है रेणु भाटिया। हरियाणा सरकार ने NIT फरीदाबाद की रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए हुई है। रेणु भाटिया ने 2008 में बनी 42 मिनट की शॉर्ट फिल्म डोक्यू ड्रामा बेंजीर एक हत्या में मुख्य किरदार निभाया था। नेक्स्ट है
किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मोम एवं कोलार वाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क की सुपर मॉम का निधन हो गया है। कॉलर वाली बाघिन के नाम से मशहूर इस बाघिन ने सबसे ज़्यादा 29 सांपों को जन्म दिया था, जो एक रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गया है उन्मुक्त चंद। उन्मुक्त चंद 18 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग बिग बैश में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। भारत को साल 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनाने वाले कप्तान उन्मुक्त बिग बैश में मेलबर्न रेनगेट्स की टीम की तरफ से खेल रहे हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से कितने एयरबैग अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? इसका सही आंसर होगा 6। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से 6 एयरबैग अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत में बिकने वाली सभी कारों के लिए एयरबैग अनिवार्य कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत की किस टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो ये है सानिया मिर्जा। भारत की टेनिस सुपरस्टार सानिया मिर्जा ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पहुंची सानिया मिर्जा ने कहा कि ये उनकी आखिरी सीजन होगी। नेक्स्ट है, भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर किस देश को बेचने का समझौता किया है? तो ये किए हैं मॉरिशस के साथ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने मॉरिशस सरकार के साथ उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका इस्तेमाल मॉरिशस पुलिस बल करेंगे। नेक्स्ट है, हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 जनवरी को। हर साल 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। NDRF को आपदा या संकट की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, किस वरिष्ठ नौकरशाह को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एंड प्रबंध निदेशक यानी CMD नियुक्त किया गया है? तो ये हैं विक्रम देव दत्त। वरिष्ठ नौकरशाह विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत दत्त को एयर इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया है। मिजोरम कैडर के 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। नेक्स्ट है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये है नारायण देवनाथ। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट पद्मश्री नारायण देवनाथ का निधन हो गया। देवनाथ लंबे समय से बीमार थे। नेक्स्ट है, रिलायंस इंडस्ट्री ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है? तो इसका सही आंसर है 54%। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने एक ताज़ी डील में रोबोटिक्स स्टार्टअप एडवर्ब टेक्नोलॉजीज की 54% हिस्सेदारी खरीद ली है। यह सौदा रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल यूनिट रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के
जरिए किया गया है। नेक्स्ट है, डेनिस अलीपोव को किस देश में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये है अपना देश भारत। डेनिस अलीपोव को भारत में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। उनके पास भारत से संबंधित दशकों पुराना अनुभव होने के साथ ही उन्होंने समर्पित भारत विशेषज्ञ माना जाता है। रूसी दूतावास ने कहा कि अलीपोव जल्द ही निकोलाई कुदाशेव की जगह लेंगे। तो इस तरह 16 जनवरी से लेके 23 जनवरी में 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो आने वाले 68 बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आगे अच्छा से वीडियो बना सके। धन्यवाद।